अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं आ गया हूँ यूसुफ जब नंबर एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और डायलॉग के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, पर्सुएशन के ऊपर, सेल्स के ऊपर। और ये पूरी एपिसोड आपको हेल्प करेगी अपने माइंड की कॉग्निटिव थिंकिंग को बेहतर करने, अपनी कन्विंसिंग पावर को बढ़ाने में, अपनी पर्सुएशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करने में। मिसकंसेप्शन जो हमारे साथ है आज, तो थोड़ा-सा खुद ही बताइए अपने बारे में, हू शी इज़ और इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है? और मैंने इन्हीं को बुलाया कम्युनिकेशन के ऊपर। कोई एचआर मैनेजर क्यों नहीं आया? कोई सेल्स का बंदा क्यों नहीं है? कोई और भी तो आ सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा नाम हंसा अंजुम है और मैं एक माइंडसेट कोच हूँ और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। सो बेसिकली मैं उन लोगों के साथ में ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ जो लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टक हैं, अपने कोई गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। सो मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ थ्रू सम प्रोसेस कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें, वो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील कर सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके इन देयर वर्क प्लेस और इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल। सो ये मेरा जो है वो काम है। बेसिकली कम्युनिकेशन इतनी ज़रूरी होती है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार 2 लोग थे मियाँ-बीवी, ठीक है? हुँ, और वो आपस में पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं करते थे। और एक बंदा वो एफर्ट्स करता रहता था कि जो अगले को पसंद नहीं थी। और दूसरा बंदा वो एफर्ट्स करता था कि जो अगले को पसंद नहीं है। इसकी हुँ, वजह से उनका रिलेशनशिप आपस में बिल्ड नहीं हो सका। वो बॉन्ड हुँ, बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, कम्युनिकेशन की कमी थी। रेगुलर हुँ, लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम लोगों ने कोचिज़ में जितनी भी ट्रेनिंग दी होती है उसमें कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरह डीपली एक्सप्लोर किया होता है। तो ओवर टू यू। आप बताइए कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? और कम्युनिकेशन ना कीजिए तो क्या नुकसान है? ओके। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन ये है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये कोई बात है वो दूसरे तक आपने पहुँचानी है। और उसके डिफरेंट तरह मीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वर्ड्स हैं, जो कि मैं अल्फाज़ यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मेरी टोनैलिटी जो मेरी आवाज़ की टोन है, वो बड़ी मैटर करती है। दूसरे पे क्योंकि वर्ड्स कई दफ़ा कुछ कह रहे होते हैं, आपकी टोन कुछ कह रही होती है। टोन बड़े मैसेज कन्वे कर रही होती है। फिर उसके अलावा एक चीज़ और है कि मेरी जो पोस्चर है, मेरे जो क्लोथ्स हैं, जो मेरी बॉडी के डिफरेंट तरह के गेस्चर्स हैं, वो बड़े मैसेज लोगों को कन्वे कर रहे हैं। मैं किस तरह से अपनी आँखें उठा रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, मेरे फेस के क्या एक्सप्रेशंस हैं, वो बड़े मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और आजकल एक और किस्म की कम्युनिकेशन होती है रिटन फॉर्म में, क्योंकि ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है। सो मैसेजेस की फॉर्म में हम ज़्यादातर करके हमारी कम्युनिकेशन ही आजकल मैसेजेस फॉर्म में हो रही होती है। सो ये सारे कम्युनिकेशन के जो है वो तरीके आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? बात ये है कि हम लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग, आपने जैसे एक स्टोरी सुनाई, मैं भी उससे रिलेट करती हूँ। हस्बैंड वाइफ के तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही इस वज़ह से होता है कि कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। हम क्या समझते हैं कि अगला हमारी बात को ना खुद ही समझ जाएगा, हमारी नीड्स को खुद ही समझ जाएगा, हम उनको बताते ही नहीं हैं। उसको क्या पता? क्योंकि हर बंदा अपने नज़रिए से इस दुनिया को देख रहा होता है। हो सकता है उसकी वो नीड ही ना हो, उसने कभी वो सोचा ही ना हो जो आप चाहते हैं। सो आपने उसको बताना है वो कि भई मुझे ये चाहिए, वो समझ नहीं सकता, वो समझेगा भी नहीं। आपने उसको बताना है। हम क्या कहते हैं कि हम खुद ही अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं ना, जिसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग, दिमाग में खुद ही अंदाज़े लगाने लग जाना, कि ये इसने कहा है तो इसका ये मतलब होगा। सो क्या करना है कि कम्युनिकेशन से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो जाते हैं। जब आप एक-दूसरे से बात करते हैं ना, आपको पता चलता है बाज़ औक़ात मसला होता ही नहीं है। हमने बनाया होता है, सिर्फ़ इस वज़ह से कि हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मसला था ही नहीं, कुछ भी नहीं था वो, सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ थी, चीज़ें थी। फिर इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन करते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपस में। आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप एक-दूसरे को अपनी नीड्स कम्युनिकेट करते हैं। आप एक-दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ, ये मेरी ये ज़रूरत है, तुम्हारी ये ज़रूरत है।
आप बहुत सेटिस्फाई होते हैं विद इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कि हाँ आपको आपका फोकस जो है आपकी प्रोडक्टिविटी पे होता है। अगर आप काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आपका फोकस उस पे होता है, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अगर आप प्रॉपर वे में उसको लोगों को कम्युनिकेट करें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है कम्युनिकेशन के ऊपर और पूरी प्लेलिस्ट है परसुएशन की। तो एक छोटी-सी हाँ, बात है कि जब हम बात करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर आती है, ठीक है? हाँ, बाहर से माइंड के अंदर आती है, तो उसका हम्म, बहुत सारा पार्ट फिल्टर हो जाता है, बहुत सारा पार्ट एग्जैक्टली, कट जाता है, ठीक है? हम्म, इसके ऊपर थोड़ा-सा आप बताइए फिल्ट्रेशन क्यों होती है? फिल्ट्रेशन हम्म, किस तरह की होती है? फिल्ट्रेशन की क्या टाइप्स होती हैं? और हम्म। फिल्ट्रेशन का हमारी कम्युनिकेशन में क्या इम्पैक्ट होता है? सो बेसिकली हमारा जो माइंड है ना वो बहुत सारी लाइक हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दिमाग में, 2 मिलियन थॉट्स जो है, बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में एक सेकंड के अंदर जा रही हैं। और वो सारी अगर थॉट्स आपके दिमाग उसको ले ले तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना। सो वो क्या करता है कि वो फिल्टर करता है। जैसे पानी से डिफरेंट तरह की चीजें, हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए होते हैं, हम छन के पानी हमारे पास क्लियर होके आता है ना। वेरी गुड तो इसी एग्ज़ाम्पल। तरह से हाँ, तो इसी तरह क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ना छन के हमारे अंदर जाती हैं और जो हमारे लिए बेहतरीन उसको लगता है वो छान देता है। अब वो किस कौन-सी छननियाँ होती हैं या कौन से फ़िल्टर्स लगे होते हैं जिसकी वज़ह से हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आती है। नंबर 1 इज़ डिलीशन। सो डिलीशन क्या है? डिलीशन ये है कि आपका दिमाग में बहुत सारी जो थॉट्स जा रही हैं, अब ये थॉट्स कैसे जा रही हैं? जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, जो आपकी सेंसेस आप यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आप फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ें आप थिंक कर रहे हैं, इन सब से सारी चीज़ें आपके अंदर बन रही हैं, थॉट्स बन रही हैं। फिर क्या है ये फ़िल्टर पे जा रही हैं। आपका दिमाग जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से बहुत सी चीज़ें क्या करता है टोटली डिलीट कर देता है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जैसे मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती होती हूँ कि जब आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप कार में बैठे हुए हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या सारी आपको याद रहेंगी? नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें आपको याद ही नहीं होंगी, आपने देखी ही नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि रास्ते में इतने पेड़ बोर्ड्स हैं, इतने दरख्त हैं, इतना कुछ है, इतनी गाड़ी है, कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, कुछ देखी नहीं होंगी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सभी पे अगर जैसे आप मेरे घर पे आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, और मैं कहता हूँ कि आते हुए सारी काली गाड़ियाँ देखते हुए आना, तो हाँ, आपका माइंड फोकस ही करेगा काली गाड़ियों के ऊपर काली गाड़ी पे, हाँ। और उसके अलावा जो भी चीज़ होगी, वो सारी हुँ, डिलीट हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल। और एक और मैं ऐसी एग्ज़ाम्पल देती होती हूँ कि जब वो होता है ना कि उसने मेरे लिए, आप तकलीफ़ में होते हैं ना किसी रिलेशनशिप्स में या कुछ और, तो उसने कभी मेरी केयर की ही नहीं है। सो आप उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, उसकी सारी जो केयर होती है ना उस पर्सन की वो डिलीट कर देते हैं और आपको क्या नज़र आता है, उसके सारे ट्रबल नज़र आते हैं। सो आपका माइंड उस टाइम ये कर रहा होता है। सो ये डिलीशन है, ये पहला फ़िल्टर हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन ये है कि जब आप चीज़ों को ना एक रुख से देख रहे हैं, दूसरी साइड से देख ही नहीं रहे या फिर आप खुद से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, ज़्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की, ठीक है? आपको क्या लगा कि इसने मुझे इग्नोर किया होगा। अब आपको नहीं पता कि उसमें रियलिटी है या नहीं है, बट आपने अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर ली है, उसको माइंड रीड कर लिया कि हाँ, ये हुआ होगा। या फिर आप एक चीज़ को बिल्कुल एक रुख से देख रहे हैं। जैसे वो अक्सर हमारे बचपन में हुआ करता था ना कि हमें कहा जाता था वो दूर से हम मोटरवे पे जा रहे हैं तो वो पानी आपको नज़र आता था सड़क पे ना, वो जिसे सराब बोलते हैं। तो पास जाके पता चलता था ये पानी नहीं है। सो डिस्टॉर्शन बेसिकली ये है कि जब आप चीज़ को एक रुख से देख रहे हैं, दूसरे रुख से देख ही नहीं रहे, चीज़ों को रियलिटी में नहीं जा रहे, खुद से अज़्यूम कर रहे हैं। तो ये डिस्टॉर्शन होती है। तो नेक्स्ट थर्ड फिल्टर आता है या थर्ड छलनी आती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। अब ये जर्नलाइजेशन क्या है? जर्नलाइजेशन ये होती है कि जब हम जो है ना चीज़ों को जर्नलाइज़ कर रहे हैं कि हर चीज़ ऐसी ही होती है। एक एक्सपीरियंस हुआ है, आपने उस पर टैग लगा दिया कि ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा, मैं भी कभी इसको माना करती थी कि सारे मर्द बुरे होते हैं। ये बड़े एक अगली बार फिर जनरलाइजेशन नहीं, अब नहीं मानती। अब तो हर तरह के लोग होते हैं। अब जब से एनएलपी किया समझ में आता है कि यार हर तरह के लोग होते हैं। तो ये टैगिंग नहीं है। तो ये कभी लगा करता था और ये मेरा बिलीफ था जो कि मैंने इस पे वर्किंग की हुई है
सो बेसिकली ये और इस तरह से बहुत सारा कि कोई लाइक नोबडी लव्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता, इस तरह के जो चीजें हैं दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, कि आप एक चीज को पकड़ के उसको पूरा टैग मार्क कर देते हैं कि होता ही ऐसा है। तो ये बेसिकली 3 किस्म के मेजर ब्रेन फिल्टर्स हैं, और कोई भी बात आपके अंदर जा रही है या फिर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसमें ये तीनों चीजें फिल्टर हुई होती हैं। वो कभी भी 100% स्टोरी नहीं होती, 100% रियलिटी नहीं होती, उसमें ये सारा कुछ फिल्टर होके सामने आता एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फिल्ट्रेशन होती है किसी बेस पे होती है। ये आपके माइंडसेट की बेस पे होती है। है। अब मेरा एक क्लाइंट है, उसका भी आज सेशन हुआ इन पर्सन और वो हम्म इसी जगह पे हुआ, जहाँ बैठा हम्म हूँ हम्म और तकरीबन 1.5 घंटे का हुआ। तो अब वो कहता है कि जी मैंने एक गोल सेट किया है और ये अचीव इससे करना है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम ये बिलीव करो कि गोल सेट किया है और हम्म ये अचीव इसलिए करना है क्योंकि बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। हम्म अब बात इतनी सी है, लेकिन उसका आपकी कम्युनिकेशन जो आपके माइंड पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एग्जैक्टली। इसी तरह आपकी वैल्यूज़ होती है, नहीं है? हम्म कि लोग क्या कहते हैं 2 तरीके चूज़ कर लेते हैं, हम्म बाद में एक तरफ आते हैं। क्यों? हम्म क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है? हम्म जैसे मैंने एनएलपी छोड़ दी 1 साल की, मैं किसी और साइड पे निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यूज़ डिस्टर्ब थी। फिर आपकी हम्म लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, वो उसी के हिसाब से फ़िल्टर होने होते हैं। आपकी हम्म बिलीव्स और वैल्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बस आप बताइए कौन-कौन से ऐसे बिलीव्स हैं पॉज़िटिव जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए, जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाए, जो हमारी डेली रूटीन को बेहतर बनाए? हर कोई बेहतरीन कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग बेस्ट विद द रिसोर्सेज अवेलेबल, हर कोई बेहतरीन कर रहा है जो कि वो लाइफ में कर सकता है ना। इवन किसी का कोई बिहेवियर नेगेटिव भी है तो उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होती है, हो सकता है कि उसके पास बेस्ट चॉइस उस टाइम पे वही अवेलेबल हो। सो हमें नहीं पता, जैसे अक्सर लोगों को अपने माँ बाप से शिकवे होते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया या वो नहीं किया, बट दे देयर बेस्ट, उनके लिए वो जो कर सकते थे, जो उनके रिसोर्सेस थे, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज थी उस टाइम पे, जो हालात थे, उन्होंने आपके लिए बेहतरीन किया, वो बेहतरीन चॉइस थी। एक चीज ये आपके लिए हेल्प कर सकती है, एक ये है कि आप हर एक के जो जिंदगी का तरीका है ना, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड हम जिसको बोलते हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करें। इट डजंट मीन कि आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देती होती हूँ कि हमारे मुल्क में तो एग्जाम्पल मौजूद है कि रिलीजन के हवाले से हम देखें, ईसाई हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, ठीक है। सबके जो इबादत गाहें हैं हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट तो नहीं करते, हम उनमें जाके उनकी तरह इबादत तो नहीं करने लग जाते, बट हम रिस्पेक्ट जरूर देते हैं कि जैसे मेरे लिए मेरा रिलीजन इंपॉर्टेंट है, इस तरह उनके लिए उनका रिलीजन इंपॉर्टेंट है। सो आप इसी तरह दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की वैल्यूज, दूसरों का जो रवैया है उसको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप एक्सेप्ट ना करें बट यू शुड रिस्पेक्ट देम कि हाँ अच्छा, यार ये इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पर्सनली भी, ये समझने है। को है या बंदे के बहुत सारे नेगेटिव बिलीव होते हैं? जैसे हम्म आपने कहा कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया के सारे मर्दी के जैसा होते हैं, ठीक है? जी अब जी मेरे भी 1-2 बिलीव्स हैं अभी भी, जो कि कुछ कंफ्यूजिंग है। हम्म लाइक मैं सिर्फ करियर पे काम कर रहा हूँ, मुझे हम्म पता है कि इसमें स्कोप है और मैं अभी हम्म दूँगा इंशाल्लाह। बट मेरी भी शायद टीनेज है या ये इस तरह की, तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, ये भी तो ऑप्शन है, नहीं यार ये भी तो ऑप्शन है। अब ऐसे हम्म में मैं किस तरह एक बिलीव बना सकता हूँ कि हाँ, जो करियर चॉइस कर ली है, जो चूज़ कर लिया, मैंने हम्म इसी में रहना है और कौन-सा ऐसा बिलीव होगा जो मुझे हेल्प करेगा अपनी लाइफ। ओके। सो आपने एक बिलीफ चूज करना है, आपके पास डिफरेंट करियर है, राइट? आप चाहते हैं कि आप एक चीज चूज करें, वो कौन सा बिलीफ है जो आपको हेल्प करेगा? सो बेसिकली जैसे आपने पीछे वैल्यूज की बात की थी, सो वैल्यूज हमारे लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आपकी वैल्यूज, अगर आप अपनी वैल्यूज से इन टच हो तो आपको पता होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मैं खुद एक जॉब करती हूँ, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। सो हाँ, माशाल्लाह। इधर मैं आई हूँ, जैसे कह सकते हैं एक्सीडेंटली आई हूँ या जो भी है। सो बिकॉज माई वैल्यूज, मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरे अंदर इतनी तड़प है पर्सनल डेवलपमेंट की, और ये चीजें लाइक मुझे स्किल सीखने का शौक है, और मैंने कभी पर्सनली इंटेंशनली कभी कोई स्किल सीखी नहीं थी।
ये होता था कि ऐसे चैलेंज आ जाता था लाइफ में ना कोई कि ये करना पड़ता था। सो इस तरह से होता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ इन टच हुई हूँ कि ये मेरी जो है वो नीड है। मेरी नीड है ये कि मुझे ये करना है और अब लाइक मेरी हालाँकि जॉब है, सब कुछ है बट मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। ये चीज़ मेरी वैल्यू से मेरे पर्सनल डेवलपमेंट वैल्यू से जो है वो कनेक्ट करती है हर लिहाज़ से। सो इसी तरह आपकी जो है वो वैल्यूज़ अगर आपको पता हो तो आपको बड़ा आसान हो जाता है कि भई मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। और दूसरा ये है कि जब आप वही बात है कि आप जब उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, आप करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि कौन-सी चीज़ आपको फुलफिलमेंट दे रही है, कौन-सी चीज़ आपके किस तरह से कनेक्ट कर रही है। सो इस तरह से फिर आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और था कि जब किसी का ओपिनियन को अपोज़ करना हो, लाइक एक बंदा कहता है कि जी, लाइक कहना नहीं चाहूँ कि किसी की बात को अपोज़ करना हो, तो हुँ, पॉज़िटिवली किस तरह किया जा सके, ये बड़े लोगों को नहीं पता। लाइक उन्हें लैंग्वेज पैटर्न्स नहीं आते कि किस तरह हुँ, कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना है, हुँ, किस तरह अपने पॉइंट को आगे टेबल पे रिप्रेज़ेंट करना है, ठीक है? किस तरह सही है। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आगे लेके हुँ, जाना है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कौन-कौन से ऐसे लैंग्वेज पैटर्न होते हैं आपके हिसाब से या हुँ, टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, हमें हेल्प करती हैं अपनी हुँ, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में? सही हो गया। तो नंबर 1 थिंग इज़ एक्टिव लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पहले उन्हें सुने तो सही। आप उनको मतलब जज करने लगे हुए हैं, तो पहले आप उनको सुने, उनकी बात सुने, उनको लगे कि हाँ, उनका पहले आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो ना, फिर वो आपकी आगे सुनेंगे भी। सो आप पहले एक्टिव लिसनिंग करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्टोरीज़ जिसे हम मेटाफर्स भी बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग बोलते हैं ना, आप किसी को बात कन्वे करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं उसको हर्ट भी ना हो। सो आप उससे रिलेटेड ना कोई स्टोरी सोच सकते हैं। वो आपकी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई बच्चों की जैसे स्टोरीज़ होती हैं। तो जब आप स्टोरी से उनको सुनाते हो उससे रिलेटेड तो फिर डायरेक्ट आप उनको कुछ कह भी नहीं रहे, बट आप उनको बड़ा अच्छा मैसेज भी कन्वे कर रहे हो। सो बच्चों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं क्योंकि बच्चे स्टोरी से बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हैं। और एक और चीज़ है कि आप जो है ना वो आई स्टेटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बोला कि लोगों को बात नहीं करनी आती ना, तो आप उनको ऐसा हुँ। फीडबैक दें कि आप ये कहने की बजाय तुम मेरे साथ करते ही ऐसे हो या तुम हो ही नहीं काम में या फिर इस तरह की बातें करने की बजाय ब्लेम करने की बजाय आप उनको कह सकते हो कि देखो मुझे ना ऐसा फ़ील होता है और मैं अगर तुम ऐसा करो ना तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। तो ये क्या करता है कम्युनिकेशन के लिए ना एक स्पेस ओपन कर देता है। अगला बंदा फ़ो आपकी बात सुनता है। अगर आप उस तरह कहोगे ना कि तुम हर दफ़ा ही ऐसे करती हो और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ये नहीं करना चाहिए, तो तब क्या होगा कि वो डिफेंसिव हो जाएगा। वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाएगा। वो आपकी बात पे, आपकी नसीहत पे फ़ोकस नहीं करेगा। यो आपने उसके लिए अगर रूम खोलना है, अगर आपने स्पेस खोलनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को कन्वे करें, आई स्टेटमेंट से बात करें कि देखो, मैं ऐसा फ़ील करती हूँ, ऐसा हो सकता है। आप इस तरह से उसको बेहतर अंदाज़ में कर सकते हो। और आप एक और चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकती है, आप उनसे बोल सकते हो कि अच्छे सवालात करें खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको खुद इस चीज़ पे लगा सकते हो कि देखो तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ, सो तुमने इससे सीखा क्या? व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम इट? तुमने इससे क्या सीखा है? और अगर अगली बार ऐसा होगा क्योंकि तुम लोगों के रवैयों को तो नहीं बदल सकती ना बट व्हाट यू कैन चेंज इज़ योरसेल्फ। सो अगली दफ़ा ये होगा तो तुम डिफरेंटली क्या करोगे या करोगी? तो जब उनके पास खुद रिस्पॉन्स होगा, उनके अंदर से डिफरेंट तरह के जवाब आएँगे, उनके पास खुद स्ट्रैटेजी होगी, वो आपने उनको नहीं बताई। वो उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी और वो मुतमईन भी उससे होंगे। Yeah, I want to add something. मैं बुक जी। पढ़ा था, ठीक है? हुँ, काफ़ी अच्छी बुक है। कम्युनिकेशन या पर्सुएशन पे काफ़ी डिटेल है। तो हुँ, उसमें एक चीज़ लिखी थी कि जब बिज़नेस होते हैं, तो उनकी जो नंबर 1 क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है? और नंबर 2 पे कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। हुँ, लाइक अगर एक बिज़नेस बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, लेकिन हुँ, उसकी टीम को कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो बहुत सारे चांसेस है कि वो शायद ना चले। हुँ, दूसरी चीज़ का जब आपने किसी से कॉन्फ्लिक्ट करना, तो हुँ, इसका एक तरीका होता है कि जिसे कहते हैं कि द राइट यूज़ ऑफ बट। हुँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे गलत कह रही हैं। हुँ, अब मैंने जो सेंटेंस बोला है वो इंतहाई नेगेटिव है। हुँ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी ये वाली बात गलत है।
जब मैंने अपने सेंटेंस का एंड किया, वो नेगेटिव कर दिया। आपने अपनी लाइन का एंड हमेशा पॉजिटिव करें। यदि आप बट का मतलब इतना हेल्पफुल है, क्या आप बट को यूज़ करें, बट से पहले अगले बंदे को पॉज़ करें और बट के बाद अपने पॉइंट को आगे रखें। और ये मैं काउंसलिंग में इतना यूज़ करता हूँ, इतना यूज़ करता हूँ, इतने काम करके बहुत हेल्पफुल है। अच्छा यार, कम्युनिकेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। हुँ, एक होती है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हुँ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से तो बहुत बात हो गई कि जी, हम जी। दूसरों से किस तरह बात कर सकते हैं, उन्हें किस हुँ, तरह समझ सकते हैं, अपने पॉइंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हुँ, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, हुँ, और इंटरनल कम्युनिकेशन करनी किस तरह चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे के पास एक रोड मैप हो हुँ, इंटरनल कम्युनिकेशन। हुँ, हुँ, मेरे जितने भी कोचिंग क्लाइंट्स हैं, ठीक है? हुँ, जब उनके सेशंस खत्म होते हैं, शायद आप भी ऐसे करती हो, तो मैं उन्हें 2 रोड मैप देता हूँ। एक तो उनकी रूटीन का और हुँ, दूसरा उनके इंटरनल कम्युनिकेशन का। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप बताएँ कि जी। अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? 90% लोग अचीव नहीं करते। एग्ज़ैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद उनमें से अगर आप मतलब मेरी एनएलपी की स्टोरी ही यही है बिफोर एनएलपी मेरी सेल्फ टॉक बहुत एक्स्ट्रा नेगेटिव थी और मैं लाइक हर चीज़ से पहले ना हर बात से पहले मैं बुरी पॉसिबिलिटी सोचती थी। मुझे डर लगता था कि अगर मैं अच्छा सोचूँगी ना, तो मेरे साथ ये अच्छा ना हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? तो अच्छी बात ही नहीं करनी खुद से, अच्छी पॉसिबिलिटी सोचनी नहीं है। तो मैं हर चीज़ से पहले कहती थी मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता और मुझे लगता था ये मेरे प्रोटेक्टिव बैरियर हैं, जो कि मैंने अपने आप को पेन से बचाने के लिए बनाए हुए हैं, मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने बड़े प्रोटेक्ट किए हुए थे उनको अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक से। मैंने अभी मुझे अब अंदाजा होता है कि मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्स अपने इर्द-गिर्द बनाई हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बातचीत की वज़ह से जो कि नेगेटिव थी। तो थोड़ा-सा बेसिकली एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने कहा क्या है दोबारा बताएँ? आपने कहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स थी, कुछ चीज़ें जी, थी जी। जिनको मैंने बैरियर्स के थ्रू लगाया हुआ था और वो मुझे हुँ, रिसॉल्व नहीं कर रही थी। ये एग्ज़ैक्टली। पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हुँ, थोड़ा-सा मज़ीद अच्छी तरह कम्युनिकेट करें कि लोगों को पता चले कि आप कहना क्या चाह रही हो। उनके क्लेम ओके। इनको नहीं समझ आया। हुँ। देखिए, हम जो बातचीत खुद से करते हैं ना, अब सेल्फ टॉक क्या आपकी अंदर की बात है क्या? लोग बहुत सारे कहेंगे हम तो खुद से बात नहीं कर रहे। अब आप जो भी बातचीत हम जो है ना अपने आप से बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, ये मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, ये काम है, ऐसे होना चाहिए, वैसे। तो आपकी बातचीत खुद से क्या है जो आपकी थॉट्स हैं या फिर आपकी जो इनर वॉइस है, वो सारा कुछ आपकी सेल्फ टॉक बनाती है, आपकी खुद से बातचीत बनाती है। जो कंटिन्यूअस हम खुद को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारी जो लाइफ का पार्ट होता है। और फिर इसके साथ जो है ना वो क्या होता है कि इसके साथ मिलके हमारे जो बिलीफ सिस्टम जब मिलते हैं, हमारे थॉट्स मिलते हैं, तो इसके साथ मिलके हमारी लॉन्ग टर्म में क्या बनने लग जाती है, रियलिटी बनती है। हमारी ज़िंदगी की रियलिटी इससे बनना शुरू हो जाती है क्योंकि जो बातचीत आप खुद से करते हैं, जो बातें आप खुद को कर रहे होते हैं, आपकी आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप को वो बनाते चले जाते हैं। तो जिस तरह से आप बाहर वालों से बात करते हुए बड़े कॉशियस होते हैं ना कि भाई ये बंदा जो है वो बड़ा कोई मोहतरम है और मैंने इससे बड़े अब अल्फाज चुन-चुन के बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी, तो आपको खुद से भी बात करते हुए बड़ा मोहतात होना चाहिए इसमें, कि कोई भी अगर सिचुएशन है तो मैं तकलीफ से बच जाऊँ बस, मुझे तकलीफ ना हो और अपने बारे में बुरी-बुरी चीज़ें सोचनी है। सो क्या था कि मेरे सामने चीज़ें आती भी बुरी-बुरी थी फिर। वो सारा कुछ हो जाता था किसी न किसी तरह और मुझे उसकी रीज़न समझ में नहीं आती थी। तो वो समझ के आई कि मैं बातचीत खुद से बड़ी गलत कर रही हूँ। मैं अपने आप को बड़ी बुरी तरीके से अपने आप से बातचीत कर रही हूँ। तो हमारी जो अपने आप से बातचीत होती है वो एक पॉज़िटिव सेल्फ टॉक होती है, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। नेगेटिव जैसे मैं कर रही थी, मैं नहीं कर सकती ये और अगर आपने कोई ड्रेस पहना है तो आप कहेंगे कि आई विल लुक फैट इन दिस ड्रेस, मैं मोटी लगूँगी इस ड्रेस में। जैसे लड़कियों को अक्सर ये होता है कि भई मैं ये मोटी लगूँगी या ये वो। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। देन कम्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होती है? वो बातचीत जो अच्छे अल्फाज में जब आप अपने लिए एनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ।
और आई विल लुक ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। अगर आपके माइंड में थॉट आ भी रही है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, या आप कहेंगे बहुत नहीं अच्छी आई बात। कैन डू इट, आई हैव पोटेंशियल टू डू इट। सो ये चीज है, तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मेरा जो है पर्सनल है, मैंने पर्सनली इसके साथ अभी भी मैं इस पे बहुत वर्क कर रही हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो कि आप अपने लिए इंकरेजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में थॉट आ भी रही है मैं ये नहीं कर सकती, बट यू हैव टू से योरसेल्फ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, कर सकती हूँ, एंड आई विल लुक ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, मैं अच्छी लगूंगी इस ड्रेस में। आप खुद को खुद बोल सकती हैं, जरूरी नहीं है बाहर से आके आपको कोई ये बोले, आप खुद को खुद ये बोल सकती हैं। और क्योंकि मैंने अपने अंदर बहुत, मैं खुद इस पर वर्क कर रही हूँ, स्टिल कर रही हूँ, और मैंने बहुत काम किया है अपनी सेल्फ टॉक पे। सो सेल्फ टॉक का बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आप बहुत एंशियस एंजाइटी में है ना, तो क्या होता है जब आपका या मेरा कोई फ्रेंड बड़ा एंशियस हो, बड़ा एंजाइटी में, हम बड़े अच्छे मोटिवेटर होते हैं ना, हम उनको बड़ी अच्छी तरीके से हम उनको बताते हैं, हम उनको बड़ा मोटिवेट करेंगे। बट क्या होता है जब हम खुद एंजाइटी में होते हैं, खुद स्ट्रेस में होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को खराब कर रहे होते हैं उल्टा, कि नहीं 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 हो पाना, ये नहीं हो पाएगा। मैं क्या होते नहीं बिल्कुल, ऐसे थॉट्स आते। हाँ बिल्कुल, कि ये नहीं होना, ऐसे नहीं होना, मेरे से नहीं हो पाना, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पे, इस तरह की बात है। सो आपने क्या करना है, अपने आप को जब भी आपको प्रॉब्लम आए लाइफ में, आप सोचें कि आपका फ्रेंड बैठा हुआ है सामने और वो ट्रबल में है, तो जिस तरह से आप उसको मोटिवेट करेंगे ना, अपने आप को वैसे मोटिवेट करना शुरू कर दें। जैसे मैं तो अक्सर, अगर मुझे मेरी बहुत लाइफ स्ट्रक जा रही हूँ, मैं अपने आप की खुद ही अपने आप को लेक्चर पूरा देना शुरू कर देती हूँ कि कंसा ये ऐसे है, पिछली बार ऐसे हुआ था, तुम ये कर सकती हो, लास्ट टाइम तुमने किया था तो अब भी कर सकती हो। और मैंने अपने अंदर वाक़ई चेंजेस देखी हैं इससे, कि वो चीजें फौरन, जो स्ट्रेस मुझे हो रहा है या एंजाइटी मुझे हो रही है, वो डाउन जाना शुरू हो जाती है। सो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है सेल्फ टॉक का। हर बंदे को लगता है कि ना ओवर थिंकिंग बहुत बुरी होती है, ओवर हम्म। थिंकिंग गंदी होती है। ओवर थिंकिंग बुरी नहीं होती है, आपने इसको कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में चेंज कर दो। हम्म। माइंड का थोड़ा सोचना, इसने हर वक्त जी। सोचना है। हम्म। जब गाड़ी की रेस दोगे तो गाड़ी चलेगी, हम्म। now you can't expect कि गाड़ी ना चले। हम्म। अगर आप कहते हो कि मैं ओवर थिंक ना करूँ, तब आप बिल्कुल ऐसे कि आप कह रहे हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये और गाड़ी आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम्म। आपने क्या करना है कि अपने गोल सेट करके, अपनी वैल्यू अलाइन करके, अदर बिलीफ पे काम करके, फिर उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ यार, ये होगा कैसे? ये होगा तो मुझे मिलेगा कैसे? और ये मुझे मिल जाएगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जब हम्म। इन चीज़ों में काम हुआ होगा, तो आपका माइंड उस ओवर थिंकिंग के टाइम पे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करे। तो आपसे सवाल है कि अगर एक बंदा है, ठीक है? और उसने सिर्फ शांति है, so how he can love himself or how she can love herself more. ओके, सो बेसिकली जो सेल्फ लव की आपने बात की है, इट्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस इसमें बड़ा रोल प्ले करती है, कि आपको पता हो कि आप हैं क्या। सो सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से आती है? सेल्फ अवेयरनेस आती है कि आप जब हैं अपने आप पे गौर करने लग जाते हैं, अपने आप को डिफरेंट चीजों में चैलेंज करते हैं, तो फिर आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है। बेसिकली हमें कहा जाता है गलतियां नहीं करनी, बट आप जब मिस्टेक्स करते हैं ना, तो आप उससे से अवेयर होते हैं। जब आप नई नई चीजों में जाते हैं, देन आपको अपने हवाले से अवेयरनेस आती है। और जब आपको अवेयरनेस आती है, आप अपने आप के बारे में समझते हैं, और आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि देखें आपके अंदर गलतियां भी हैं, और आपके अंदर क्या है कि अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। आप उसके बारे में अवेयर हैं, आप अपने आप को अच्छाई या बुराई के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और जिस तरह से आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं, आप खुद को भी फॉरगिव करने की जो है वो हिम्मत लाएं, कि आप भी इंसान हैं, यू कैन मेक मिस्टेक्स बट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। आपके पास हमेशा ऑप्शन मौजूद है, आप उनसे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। सो अपने आप को फॉरगिव करने में, अपने आप से भी, हम दूसरों के साथ कई दफा बहुत काइंड होते हैं, हम खुद के साथ काइंड नहीं होते, हम परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे होते हैं, हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। सो आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आप भी इंसान हैं, आप भी गलतियां कर सकते हैं, आप खुद को भी माफ करने की जरूरत है, और आपको खुद के साथ भी खड़े होने की जरूरत है। कई दफा आपको बाहर से कोई करने अप्रिशिएट नहीं आएगा, तो आपको खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना है फॉर लिटिल अचीवमेंट्स यू हैव अचीव, क्योंकि ये आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ है, आपको पता है आपने कहाँ जाना है। सो इन सारी चीजों से जो है वो आपका सेल्फ लव बढ़ता है। सही है। तो मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आप कम्युनिकेशन को अपना पावर बनाएं,
कम्युनिकेशन से डरे नहीं, हम लोग कम्युनिकेशन से डरते हैं कि कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा बिकॉज़ हमें राइट वे में कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे घबराएँ नहीं, बस उसके अच्छे तरीके से सीखें, जैसे हमने बहुत सारे डिस्कस किए। फिर इसी तरह आप आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बेहतर होगी और आप इंटरनल कम्युनिकेशन भी, जैसे सेल्फ टॉक की बात हुई, पॉजिटिव वे में करके आप अपनी इंटरनल लाइफ भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये है कि कम्युनिकेशन से डरने की बजाय, उससे भागने की बजाय, उसको अवॉइड करने की बजाय अच्छे अंदाज में बातचीत शुरू करें, ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके और आप जो है वो बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुज़ार सकें, आपका फ़ोकस अपने गोल्स की तरफ हो सके। तो थैंक यू सो मच, आपका भी, और थैंक यू सो मच लोगों का भी सुनने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, इनसे समझते हैं, इन लर्निंग्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? अभी रिसेंटली पॉडकास्ट हुई है रिलेशनशिप के ऊपर, फिर इससे हुँ, पहले हुई है मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिर इससे अगली रिकॉर्डिंग में करूँगा सोसाइटी थॉट के ऊपर। मतलब मैं चाहता हूँ कि अलग-अलग टॉपिक्स इस तरह से कवर हो जाएँ, कि वो लोगों के हुँ, लिए हेल्पफुल हो। सही। एट द एंड हर कोई का मकसद ये रहता है कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो।